हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है अच्छे होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम ड्राफ्टिंग का शुरू करने लगे हैं। बिगनर्स की ये क्लास चल रही है। तो बिगनर्स को मैंने अभी तक हैंड स्टिच वगैरह और मशीन के सब ज्ञान दिया है कि कैसे कैसे मशीन चलानी है, कैसे उसको ऑपरेट करना है, धागा वगैरह। तो आज का वीडियो जो है हम ड्राफ्टिंग से शुरू करेंगे। और ड्राफ्टिंग के लिए हमें एक नोटबुक चाहिए। उस पर मैं आपको पहले एक बार ड्रॉ करके बताऊंगी। और जो मैं है बेबी पैंटी से स्टार्ट करेंगे, जांघिया से। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कॉपी पे पहले आपको ड्रॉ करके बता देती हूँ कि किस तरह से हमें कॉपी में साइज़ लेना है और कैसे बनाना है, कैसे लंबाई चौड़ाई लेनी है। तो ये मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ और उसके बाद मैं आपको फिर समझाती हूँ। और उसके बाद हम फिर न्यूज़पेपर पे भी करेंगे या ब्राउन शीट पे कर सकते हैं। बेबी पैंटी के लिए स्टार्टिंग में बेबी पैंटी इसलिए बता रहे हैं कि इसमें जो है छोटी छोटी चीज़ों से करने से फिनिशिंग जो है हमारी, कच्चा तुरपाई वगैरह हर चीज़ हमारी अच्छे से आ जाएगी और हमें बड़े कपड़ों में दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैं आपको पूरा ड्रॉ करके अभी समझाती हूँ कि ये किस तरह से हमें बनाना है। ये देखिए, बेबी पैंटी के लिए हमें जो हिप साइज़ लेना है वो 18 लेना है। जो मार्केट से अगर आप कपड़ा लाती हैं तो ज़ीरो साइज़ हम बोलते हैं कि न्यूबॉर्न बेबी साइज़ के लिए हमें पैंटी लेना है, तो वो ज़ीरो साइज़ होता है। तो ज़ीरो साइज़ के लिए हमारा 18 हिप होता है। तो इसके लिए जो है हमें कैसे लंबाई और चौड़ाई लेनी है, इससे क्या होगा, फार्मूले से अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा कि हमें अगर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक के बच्चे का भी पैंटी बनाना है तो हम फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको 18 इंच का हिप साइज़ दिया है, जो मैंने आपको अभी बताया कि ज़ीरो साइज़ है। तो उसके लिए क्या करना है हमें, इसमें जो है हिप का हाफ़ मैंने आपको दी है लंबाई। तो हिप का हाफ़ जो है 18 का हाफ़ जो है हमारा 9 हो जाएगा। और 9 जो है हमारी ये फ्रंट की लेंथ हो जाएगी और 9 ही बैक की। तो ये टोटल लेंथ हमारी 18 इंचेस हो जाएगी और ये हमारी लंबाई है। और चौड़ाई के लिए हमें क्या करना है, जितना भी हमारा हिप साइज़ है उसको हमें 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करके। इसमें +1 इंच जो है हमें लूज़ का लेना है। तो 4 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 4.5 आ जाता है और 1 इंच हम लूज़ का लेते हैं तो ये 5.5 आ जाता है। तो इसको हमें डबल इसलिए करना है क्योंकि हमने कॉपी में इसको हम ओपनली नहीं दिखा सकते हैं। तो इसको हमने 4 पार्ट्स में दिखाया है। तो जब हम कागज़ पे काटेंगे तो वो ओपन होगा तो वो सेम ये साइज़ आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ये लंबाई हो गई हमारी। और चौड़ाई मैंने आपको बताया कि इसका 1/4 + 1 लेना है 5.5 और इसको हम डबल कर देंगे तो ये 11 इंच आ जाएगा। तो अब जो है हम न्यूज़पेपर या ब्राउन शीट ले लेते हैं और उस पर जो है 18 लेंथ और 9 जो है हम 11 इंच जो है हमारा चौड़ाई आ जाएगी। तो इस तरह से एक बार ले लेना है आपको न्यूज़पेपर और उसमें जो है 11 इंचेस की हमें चौड़ाई लेनी है। ये देखिए, और इसको हम जो है यहाँ से काट लेते हैं। और जो इसकी लेंथ लेनी है हमको, वो हमें जो है 18 इंचेस लेनी है। 18 इंचेस में हमें अब एक्स्ट्रा इलास्टिक के लिए मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए, हम बड़ा स्केल भी ले सकते हैं और इसको जो है, अगर कागज़ पे हमारे पास कागज़ कम है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है उसको सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं। सेंटीमीटर में बनाने से क्या होगा कि वो थोड़ा सीखने के लिए तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा छोटा बनेगा और आप आराम से उसमें बना के सीख सकते हैं। तो इस तरह से ये देखिए मैंने आप यहाँ से देखिए, अब यहाँ से मैंने 11 इंचेस चौड़ाई ले ली है और 18 इंचेस लंबाई ले ली है। तो हम अब इस लंबाई को भी काट लेते हैं। इस तरह से कैंची से भी काट सकती हैं आप या न्यूज़पेपर की हेल्प से। तो इस तरह से देखिए, ये हमारा जो है न्यूज़पेपर आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, पहले चौड़ाई में मोड़ देंगे इस तरह से। ये हम चौड़ाई मोड़ेंगे। ये देखिए, इसको डबल कर दिया अब हमने, क्योंकि हमने इसको इंटू 2 किया था, डबल किया था।
और ये जो है अब हम इसको जो है लंबाई में भी फोल्ड कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए अब हमारा जिस तरह से हमारी कॉपी की पोजीशन थी उस तरह से हमारा ये 4 फोल्ड में आ गया है। और अब इस पे जो है हम इसमें मैं आपको और इजी करने के लिए ये जो है हमारा वन साइड है और नीचे से भी जो है ये हमारा वन साइड है और ये हमें ओपन से ड्राफ्टिंग ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे आपको मैंने हिप के हिसाब से लेंथ और हिप के हिसाब से ही चौड़ाई बताई है, तो उसी इसका यहाँ से भी जो हमें ये पैर के लिए जो हमें जगह बनानी है वो हमें हिप के हिसाब से ही लेनी है। तो 18 हिप है हमारा, तो 18 को 6 से जो है हम भाग कर देंगे, 6 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा हमारा। यहाँ से हमें 3 लेना है और लंबाई में लिखा है मैंने आपको कि 16 + 1, 16 + 1 लेना है। तो 3 और 1 4 ले लेना है हमें। यहाँ से 4 लेके और यहाँ से 3 लेके हमें इसको यहाँ सीधा मिला देना है, ये देखिए। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसको और इसको सीधा लाइन से हमें जोड़ देना है और यहाँ से सेंटर पॉइंट लेके आधा इंच पे हमें ये आधा इंच आपको ले लेना है। ये देखिए मैंने यहाँ आपको लिख के दिखाया है कि आधा इंच पे आपको ये लेना है और इसको जो है फ्री हैंड गोलाई आपने देनी है इस तरह से, ठीक है। और अब दोबारा जो है आगे के लिए भी हमें देनी है गोलाई, तो वहीं से हम दोबारा इसको जो है फ्री हैंड गोलाई इस तरह से आगे के लिए भी दे देंगे। तो ये हमारी जो है दोनों गोलाइयाँ आ गई हैं। आप एक बार और देख लीजिए, ये हमने लंबाई ली थी हिप का हाफ और उसको डबल किया था क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों के लिए हमारा बनेगा, तो हमने ये लंबाई डबल कर ली है। और यहाँ से जो है हमें चौड़ाई लेनी थी हिप का 1/4 + 1, तो हिप का 1/4 4.5 आया, +1 करके 5.5 आ गया। तो इसको भी हमने डबल कर लिया है। गुना 2 का मतलब होता है कि आप इसको डबल कपड़ा आपको रखना है। तो इस तरह से हमने 4 तह में कर लिया है। और उसके बाद जो है अब हमने ये आपको मैंने बताया कि ये बन साइड है आपकी, और स्टार्टिंग में जो होता है पता नहीं होता कि बन साइड से काटना है या खुली साइड से काटना है, तो इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ कि यहाँ से बन साइड है और नीचे से भी ये देखिए बन साइड है। और अब हमने जो है यहाँ से ओपन साइड से 16 जो है हिप का लिया है हमने, और लंबाई में जो है हमें 16 + 1 लेना है। तो 16 हमने 3 लिया है और लेंथ में हमने 16 + 1 लिया है। और उसके बाद हम जो है इसको कैंची से सेंटर वाली जो गोलाई आप देख रही है ना, पहले ये स्ट्रेट हमने सिर्फ इसको हेल्प के लिए लगाया था और अब बीच की गोलाई से हमें इसको काटना है। और मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि न्यूज़पेपर हमें हमेशा छोटी कैंची से काटना है, या ब्राउन शीट है या न्यूज़पेपर है तो उसको जो है हमें छोटी कैंची से काटना है। तो क्या है कि वो कपड़ा नहीं काट पाती है अगर हम कागज़ काट लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने चारों को यहाँ से काट दिया है। अब हमने क्या करना है, इस पीछे वाले भाग को यहाँ से हटा देना है और आगे वाले भाग पे हमने इसमें कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से, तो आगे वाला थोड़ा डीप हो जाता है, उठने बैठने में ये इजी हो जाता है। तो इस तरह से हम देखिए इसकी ये कटिंग बराबर करेंगे। ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये जो है सही बन रहा है और गोलाई भी आ गई हमारी। ये देखिए, तो अब हमारा जो है इसको मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि कैसे ये हमारा फ्रंट और बैक बन गया है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा जो डीप वाला साइड है ये हमारा फ्रंट है और जो ये कम वाला है ये बैक है। तो अगर आप ऐसे इस तरह से 2 या 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगी ना अखबार पे, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसमें जो है आप हिप साइज़ अलग अलग लेके भी प्रैक्टिस कर सकती हैं। तो ये तो आज मैंने आपको ड्राफ्टिंग जो बताई है कागज़ पे, तो अब जो है इसको हम आज कपड़े पे भी काटेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कपड़े में कैसे काटना है। तो ये ड्राफ्टिंग हम इधर साइड पे रखते हैं। अब मैं आपको कपड़े का बताती हूँ। ये कपड़ा है हमारे पास। पैंटी के लिए क्या है ना कि हमें प्लेन कपड़ा ही लेते हैं। बच्चों के लिए जो होता है थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़ा ही होना चाहिए, जिससे कि हमारा
बच्चे को रैशेज वगैरह नहीं होते हैं, डार्क कलर्स के कपड़े नहीं लेते हैं। और कपड़े में किस तरह से लंबाई लेनी होती है, किस तरह से चौड़ाई, वो भी मैं आज आपको बता देती हूँ। ये आप देखिए, ये किनारी दिख रही है आपको, ये किनारी जो होती है हमेशा कपड़े की लेंथ होती है। तो इस यहाँ से हमेशा हमें कपड़े की लेंथ लेनी है। जो ये किनारी है, एजेस बोलते हैं जिसको, ये कपड़े की लेंथ है, तो आपको हमेशा लेंथ जो है यहाँ से लेनी है। और इसको बोलते हैं हम अर्ज। अर्ज में जो होता है लचक होती है, जिसको आड़ा बोलते हैं कि आड़ा कपड़ा नहीं लेना है, तो वो अर्ज होता है। अर्ज की एक लिमिट होती है कि 34 है, 45 है, 60 है, लेकिन लेंथ की कोई लिमिट नहीं होती। हम कितने भी मीटर कपड़ा ख़रीद सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि कपड़ा कैसे काटना है हमें। तो इसमें जो है अब हम देखिए, न्यूज़पेपर की हेल्प से भी हम इसको इस तरह से रख के ना बराबर इस तरह से हम काट सकते हैं। ये देखिए, आप ऐसे रख लेंगी आप, और आपको मैंने चौक का भी बताया था, चौक से आप मार्क करते हुए इसको इस तरह से आप कटिंग कर लेंगी तो आपको बिल्कुल ईजी हो जाएगा। और आप कोशिश करिए कि किनारी को छोड़ के आप करिए, क्योंकि किनारी जो होती है थोड़ी हार्ड होती है, तो वो सिलने के बाद थोड़ी फिनिशिंग नहीं आती, खिंचा खिंचा रहता है। तो इस किनारी को हम छोड़ देते हैं, हल्का सा इधर रखते हुए हम ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम इसको बिल्कुल बराबर। स्टार्टिंग में क्या है, आप अगर इस तरह से करेंगी तो आपका कपड़ा भी ख़राब नहीं होगा और आपको निशान लगाने में भी इजी हो जाएगा। तो इस तरह से ही आप करके बनाएंगी तो आपके लिए ज़्यादा इजी है। ये देखिए, इस तरह से बराबर मार्क करती जाएंगी आप, और इस तरह से आप निशान लगाती जाएंगी तो आपको जो है इस तरह से आप मार्क करके और फिर आप आराम से कपड़ा काट सकती हैं। ये देखिए, और ये किनारी मैंने आपको बताया ना कि किनारी आपको छोड़ के ही निशान लगाने हैं। इस तरह से आप किनारी छोड़ के निशान लगाएंगी तो आपका कपड़ा जो है खिंचेगा नहीं और सिलने में भी ठीक आएगा। तो इस तरह से देखिए, हमने चारों तरफ से मार्क कर लिया है। ये देखिए, और अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे और अब हम इस निशान पे कपड़ा काटने वाली कैंची से इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें अपनी कैंची से इसको काट लेना है। इस तरह से आप सारी कटिंग इसकी हो जाएगी। और अब मैं आपको ये सारी कटिंग करके दिखा रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसको सिलना भी बताऊँगी। आज मैंने आपको जो है इसमें कटिंग और कपड़े की क्या पहचान है, कैसे लेंथ लेते हैं, कैसे विड्थ लेते हैं, वो सब भी बताया है। और वो बहुत ज़रूरी होता है। आड़ा कपड़ा काटने से क्या होता है, कपड़े में लचक होती है तो वो फिटिंग भी ठीक नहीं बैठती है किसी भी चीज़ की। चाहे आप सूट बनाएंगी, चाहे आप पैंटी बना रही हैं, चाहे आप बेबी फ्रॉक बनाएंगी, तो आड़ा कपड़ा हम लोग नहीं लेते हैं, सीधा लेते हैं लेंथ वाइज किनारी से। इस तरह से देखिए, आपका सारा ये कटिंग हो जाएगा और उसके बाद जो है इसको हम सिलेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि पैंटी के लिए आपको लाइट कलर का ही कपड़ा ख़रीदना चाहिए, क्योंकि बेबी की जो स्किन होती है वो बहुत सेंसिटिव होती है, तो डार्क कलर से रैशेज होने के डर रहते हैं। तो आप लाइट कलर से बनाइए। ये देखिए, इस तरह से हमारी सारी कटिंग हो चुकी है, आप देख लीजिए। और मैं अभी आपको फोल्ड करके भी दिखाती हूँ। इस तरह से, एक मिनट, ये कपड़ा हटा। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है। ये देखिए, अगर कपड़े में थोड़े बल हों तो आप प्रेस भी कर सकते हैं, उससे क्या है कि ये एकदम इजी हो जाएगा। ये हमारी कागज़ कटिंग थी जो मैंने आपको कागज़ पे करके दिखाया था। ये देखिए, उसके हिसाब से हमने बनाया है तो बिल्कुल एक्यूरेट आया है, ये देखिए। और अब इसमें हमें एक्स्ट्रा मार्जिन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, जो भी स्टिचिंग और सब होगा वो इसी में हमारा हो जाएगा। और ऊपर के लिए हमें इलास्टिक चाहिए। तो इस तरह से आज हमने आपको पैंटी काटना बताया है, कागज़ पे ड्राफ्टिंग भी बताई है और कपड़े पे भी कटिंग करना बता दिया है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिलना बताऊंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा है
आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।